जाने से पहले एक बात हो रही थी मोहम्मद आमिर से कि आमिर भाई जो है वो लास्ट वर्ल्ड कप का भी हिस्सा थे। टीम ने बहुत डिस्पल परफॉर्मेंस दी थी, इस बार वापस जो है वो वर्ल्ड कप खेलने गई है टीम। आमिर भाई, टीम क्या ना करे? लेकिन पिछले साल के और इस साल के एक फर्क है कि जो लीडर का माइंडसेट है वो चेंज है। अगर आपने देखा होगा कि उसका जो खिलाने का स्टाइल है, आपने जैसे खुद पावर प्ले की भी बात की, लड़कों का ऑस्ट्रेलिया सीरीज से माइंडसेट चेंज आते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। एक तो दूसरा ये कि जो हम अभी बार बार कर रहे हैं ना कि देखिए इन टूर्नामेंट्स में राइट कॉम्बिनेशन आपको खिलाना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि 4 पे बाबर का, ठीक है हम सारे बात करते हैं उसका नंबर नहीं है, उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो फिर वाई नॉट नाफे। सही बात कि अभी हम फिर बाद में बैठ के यही बात कर रहे हो, जब टूर्नामेंट खत्म हो जाए यार फिर उसको खिला लेते, उसको खिला लेते, वाई नॉट? क्योंकि नाफे अगर 20-30 करेगा ना तो वो इम्पैक्ट वाले करेगा, छोटी बॉलों में वो 10-12-15 बॉलें खेलेगा, 30 कर देगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां फिर आपको बड़े टूर्नामेंट्स में इम्पैक्ट डालती हैं और जिसकी वजह से फिर आप बैठ के रो रहे होते हैं यार ये कर लेते तो वो हो जाता। तो आई थिंक अभी से ही आपके पास टाइम है, आज आप बच गए हैं, ऑनेस्टली हम बचे हैं। सही बात। तो अभी से आप, और मुझे एक और लगता है कि नसीम शाह को गलत बिठाया हुआ है। मैं अगर हूं तो मुझे लगता है कि सलमान मिर्जा और नसीम का कॉम्बिनेशन, मैं अगर हूं तो मुझे, क्योंकि दोनों लेफ्ट आर्मर्स, दोनों का रोल एक जैसा है, तो फिर इससे अच्छा कि एक और नसीम इन सब में तेज बॉलिंग भी करता है और उसका रिदम आया हुआ है, तेज बॉलिंग कर रहा है, तो मुझे लगता है उसकी भी जगह बनती है। और अभी नमीबिया ऐसे मैच है उसमें प्रैक्टिकल हो सकता है। राशिद भाई, आपसे सवाल पूछूंगा और खवातीन और हज़रात, आप शो में हमारी बातें तो सुन ही रहे हैं। इस वक्त आप लाहौर की सड़कों के मनाजिर भी देख सकते हैं। पूरे लाहौर में जश्न का समय। इस वक्त हम गुलबर्ग में एक छत पे मौजूद हैं और यहाँ से हम क्रिकेट पे भी बातचीत कर रहे हैं। आप लाहौर के मनाजिर भी देख सकते हैं। राशिद भाई, T20 है, 120 बॉलों की इनिंग्स लगती है इसके अंदर। अब 120 बॉलों की इनिंग्स में बॉल भी ऐसी खातिर खा पुरानी नहीं होती, तो इसमें भी क्या बैटिंग ऑर्डर यानी कि नंबर जो हैं वो इतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने टेस्ट में और वनडे में होते हैं? डिपेंड करता है कि आपका खेलने का स्टाइल क्या है। अगर आप स्ट्रेट बैट से खेलते हैं और आपके 4-5 नंबर आ गया है तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते। आपको फ्लैट बैट से खेलना होता है। नोट किया होगा आपने जो बेसबॉल टाइप का जो चेंज किया है साहबजादा फरहान ने, या फखर खेलता था जिस तरह से, अब बाबर का जो वो स्ट्रेट बैट से खेलता है, जो कि न्यू बॉल से बाउंड्री मिल जाती थी पावर प्ले में, अब कहाँ मिलेगी उसको? तो सारे फील्डर खुल जाते हैं, पॉइंट डीप हो जाते हैं। भाई काउंटर क्वेश्चन है जी, अगर अभी 4 नंबर का प्लेयर था लेकिन वो 3 पे आया तो उसका वो हर तरफ शॉटे मार अडेप्ट कर लिया। चेंज देखें, वो ऐसे चेंज नहीं हो गया घर पे बैठ के, उसने लग रहा है कि उसने काम किया हुआ। आज भी उसने ज्यादा रन नहीं बनाया, लेकिन पहली बॉल जब खेली निकल के ही खेली उसने, और टाइम किया, चौका हो गया, तो उसने उस पर वर्क किया हुआ है। 3 शॉट उसने बनाई हुई है। आप देखें स्पिनर को एक्स्ट्रा कवर इनसाइड आउट मार रहा है, सीधी मार रहा है, और जो स्वीप है अमूमन हमने चौके होते हुए स्वीप है, वो छक्के मार रहा है, तो इसका मतलब है वर्क है पीछे उसका। तो इसी वजह से जो नंबर इत्तेफाक से चेंज हो गया, क्योंकि बाबर BBL में चला गया, हमारे लिए बेहतर हो गया, तो नंबर 3 वहाँ पे ऐसा प्लेयर है जो कि स्ट्राइक रेट अच्छी है। फखर जमान, बाबर और शाहीन 3 मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं और तीनों की जगह टीम में नहीं बन रही है। ये बड़ी बात कर दी आप। नहीं, ये तो सब कर रहे हैं। अच्छा, ये अहमद भाई आप बताएं। मैं भी एक बात बोलें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि आगा ने इम्प्रूव कर लिया, तो क्या बाबर नहीं इम्प्रूव कर पाए? ये कहना चाह रहे हैं कि बाबर नहीं इम्प्रूव कर पाया? या उसके तो लोग ये कह रहे हैं कि जी बाबर नेट्स में बाबर को इस तरह खेलना सिखा दिया, बाबर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इस वजह से बाबर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। ये कैसी बातें करते हैं यार, मैं सुनता हूँ इनको। समझ, अगर एक बंदे के पास पावर हिटिंग नहीं है तो वो उस पे काम ही करेगा ना, नेट्स में ही करेगा, और घर बैठ के थोड़ी आएगी। हमने वीडियोस देखी, बाबर स्विच हिट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो स्विच हिट पे आउट भी हुए, यानी कि कोशिश तो कर रहे हैं वो। तो अब मैं बताता हूँ, वो कोशिश कर रहे हैं। शायद आगा ने इसलिए अडॉप्ट कर लिया कि उनके अंदर स्किल लेवल वो मौजूद है कि वो कोशिश करके इंप्रूव करके अंदर इम्प्लीमेंट कर पाए। शायद बाबर का जो स्किल लेवल है वो T20 के लिए लिमिटेड। ठीक है, कुछ आगा ने झगड़ा खाया है डोमेस्टिक में, क्लब क्रिकेट में एक हिस्ट्री है उसकी ना, वो लेट खेला है क्रिकेट को, लेकिन उसको पता है कि मुझे कहाँ पे चेंज, जो क्लब क्रिकेट खेला हुआ है लाहौर की या कराची की और तगड़ी, उसको पता है कि मुझे कहाँ पे चेंज करना है। 40 मैच तक तो वो नॉर्मल खेलता रहा, हम ही क्रिटिसाइज करते रहे यार वो इस T20 का प्लेयर नहीं है, लेकिन जैसे ही वो 3 नंबर पे आया और उसने काम किया है उसके ऊपर। और बीच इसमें होता है क्या है, T20 में आपको थोड़ा सा दिलेर होना जरूरी है। जैसे रिचर्ड टांग रख के जब मारता था ना, तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये बीच में से क्रॉस शॉट मार नहीं सकते। जो क्रॉस शॉट मार नहीं सकता तो वो रन उसके लिमिटेड होंगे, वो इस बॉल को 1 रन ले जाएगा, वो दूसरे एंड पे चला जाएगा। आपने देखा होगा एक मैच में लास्ट में वो 1 रन लेके चला जाता था, दूसरा बैट्समैन मारता था, 2 छक्के मारता था, बैट्समैन का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन लास्ट मैच में बाबर के साथ जो खेल रहा था, 1 रन लेके शादाब को ज्यादा मजे आ रहे थे, 2-2 छक्के मार रहा है,
तो तुम क्यों मौका दे रहे हो शादाब को? या मार नहीं सकते, या पहले से आपने किया कि 1 रन लेके मैं उधर चला जाऊंगा, तो ऐसे बॉलर को छोड़ते थोड़ी है। तो अपनी इनिंग आज तो ट्राई तो उन्होंने की थी, आपसे बात कर, हाँ, छक्का यार उन्होंने रिदम टूटा तो छक्के की ट्राई की और फिर आउट हो गए। खैर बाबर से आगे बढ़ेंगे, राणा साहब की बात करेंगे। राणा साहब एज एन ऑलराउंडर गए, उनकी बॉलिंग आई नहीं, बैटिंग भी इत्तेफाकन आ गई। ऐसे ना कवर प्लेयर नहीं होते, कवर इत्तेफाकन बैटिंग आ गई, क्योंकि अगर आउट नहीं होते स्कोर ऐसा था कि शुरू के बैट्समैन को कर लेना चाहिए था। इत्तेफाकन बैटिंग आ गई तो राणा साहब ने खैर परफॉर्म किया। बट डू यू थिंक राणा जब से वापस आए परफॉर्म कर रहे हैं? देख, आपने जो पहले सवाल किया था ना, हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। जी। जब एक प्लेयर को अगर आपने एज अ ऑलराउंडर सिलेक्ट किया ना, तो फिर उसको खिलाओ, उसको मैच में वो उसका रोल करवाओ। जैसे मैंने बोला, फिर उसको ओवर भी कराओ, फिर उसको बैटिंग भी उसी तरह करवाओ। सही बात। क्योंकि क्लियर पिक्चर तो पता चले ना कि हाँ भाई ये इसका रोल है। अब ये नहीं है कि यार इसको 2 ओवरों के लिए रखा हुआ है कि जहां जरूरत पड़ी तो 2 ओवर कर लेगा, शायद आखिरी 2 ओवरों में 2 छक्के मार दे। ये ना करे, आधा तीतर आधा बटेर, उसका रोल हो। फिर आपका जो प्लेइंग 11 होती है ना, कॉम्बिनेशन पे पूरा होता है, आपको पता होता है ठीक है यार ये मेरे कंप्लीट 4 बॉलर हैं, ये 5वां मेरा कंप्लीट ऑलराउंडर है और ये मेरे 6 बैट्समैन हैं। तो फिर आपको इस तरह प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन के साथ जाना पड़ता है। इसमें अगर टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, पिच देख के, और पेसर एक बढ़ाया और पेसर से बॉलिंग नहीं कराई, और यहाँ पे 3 मैचेस खेल के गए हमने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 3 टॉस जीते, तीनों में हमने बैटिंग की। जी हाँ। एक में कोशिश ये करनी चाहिए थी कि हम दूसरी बैटिंग करते कि वहां पे जाके क्या करना है। फ्लेवर तो आज हमें प्रॉब्लम हुई इसी वजह से हुई है। और दूसरा, श्रीलंका, हम कह तो रहे श्रीलंकन कंडीशंस, डोंट फॉरगेट ये कोई सीरीज नहीं है कि होम टीम एडवांटेज लेगी, कि टर्निंग विकेट बहुत ज्यादा बना देगी या बहुत ज्यादा। ये आईसीसी का इवेंट है, तो मोस्टली अच्छे ही विकेट्स होंगे। तो ये अपने दिमाग से चीजें निकाल दें। अच्छा अहमद भाई, आपसे पूछूंगा कि अभी क्योंकि हम इंडिया का मैच बॉयकॉट कर रहे हैं, सरकारी खबर ये है कि इंडिया का मैच बॉयकॉट कर रहे हैं। अब जाहिर बात है एक मैच में वॉकओवर मिल जाएगा, हमारे पॉइंट्स नहीं रहेंगे, बात आ जाएगी नेट रन रेट पे। ये तो टीम को भी पता होगा, टीम मैनेजमेंट को भी पता होगा कि हमें तेज खेल, आज भी पता होगा। आज इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि नेदरलैंड के खिलाफ मैच था, हम स्टार्ट हमने अच्छा लिया, तो ये जो मिडिल ऑर्डर तक भी ये कम्युनिकेट हुआ होगा कि यार हमने जल्दी जीतना है, नेट रन रेट अच्छा करना है। तो ये जो प्लान होता है, जब ये फॉलो नहीं करता कोई बैट्समैन या कोई प्लेयर, तो इसकी रिपरकशंस क्या होते हैं? ये देखिए, जब प्लान मिलता है वो तो फॉलो करना ही पड़ता है। हाँ, पिछले 5 सालों में प्लान ही वो बनाते थे जो खुद कप्तान थे, उनके 6, 8, 10 दोस्त थे जिनके साथ वो सारी चीजें करते थे, तो अपनी मतलब के प्लान थे। लेकिन इस दफा तो सलमान है, माइक हेसन है, शायद उन्होंने ये मैसेज दिया ही ना हो, शायद उसको यही कहा हो कि आपने नॉर्मल अपनी क्रिकेट खेलनी है और आपने मैच जितवा के आना है। और बाबर आजम, देखें वो हमें समझना पड़ेगा, बाबर के भी हाथ से बाहर निकल गई ये चीजें। वो बेचारा करना चाह ही रहा होगा यार, क्यों नहीं करना चाहेगा? हाँ, वो कोई पागल है कि कोई स्कोर ना करना चाहे? सोचो उसमें कितना प्रेशर होगा, मतलब इतने लंबे अरसे से वो अगला इंसान फेलियर कर रहा है, तो यार कुछ ना कुछ तो उसके साथ चल रहा है। नहीं तो मैंने तो नहीं देखा कि इतने लंबे अरसे से कोई फेल होता आ रहा हो, और जो जिसने पास के अंदर बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस की हो। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। उसके तरीके हल हमने बताए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पिछली दफा भी ये चीजें, लेकिन फिर आप करते हैं, आप ड्रॉप करते हैं, आप दोबारा बगैर किसी परफॉर्मेंस के ले आते हैं। और उसके बाद कोई करंट फॉर्म आप देखें, बीबीएल की जो उनकी थी वो भी कोई इतनी खास नहीं थी, तो ये एक्सपेक्टेड है जो हो रहा है। और आपकी टीम में 2 बहुत मेजर वीक लिंक हैं। वो एक, नंबर 4 आपका बाबर से परफॉर्म नहीं हो रहा, बहुत अंडर प्रेशर है। नंबर 5 वो लड़का खेल रहा है, विकेट कीपर बैट्समैन उस्मान, वो फाइट फॉर प्लेस कर रहा है। और इस तरह के टूर्नामेंट में तो 4 और 5 जहां मेक एंड ब्रेक होता है वो मैच, और देख ले 4 और 5 ने मैच रन नहीं किए ना, आपका मैच 148 भी चेज नहीं हो रहा था, 12 में 100 लगा हुआ था। जब आपके 4 और 5 ने रन नहीं किए तो आपका मैच, आप मैच हारने वाले थे। और दोनों ही वीक लिंक है इस टाइम। सही बात। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आप भाई 150 160 भी चेज नहीं कर सकते। और उस्मान जो है फाइट फॉर प्लेस कर रहा है जब से वो आया पाकिस्तान टीम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस पे एक्स्ट्रा प्रेशर है।